इसी हल्दी घाटी एरिया में ही महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ था। कुंभलगढ़ फोर्ट की दीवार 36 किलोमीटर में फैली हुई है। ये भारत की सबसे लंबी दीवार है। लोग जोधपुर और पाली के आसपास के हैं, वो इस ढाबा को बहुत अच्छे से जानते होंगे। चाय सच में अच्छी लगी। इस रोड पर क्या क्या है फेमस? इस रोड पे फालना आएगा। रनकपुर टेम्पल घूमकर बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप जोधपुर घूमने जा रहे हो तो ये टेम्पल जरूर घूमना। ओम बन्ना जी का टेम्पल घूमने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस होटल से पिछोला लेक का बहुत ही अच्छा व्यू आता है रूफ टॉप से। रूफ टॉप पर एक रेस्टोरेंट भी है। आप राजस्थान का फेमस शहर जोधपुर घूमने गए हो और उदयपुर भी घूमने जाना है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को देखकर आपका ट्रिप बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर आप बस के द्वारा जोधपुर से उदयपुर जाते हो तो पाली राजसमंद होते हुए आप उदयपुर पहुंचेंगे। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जोधपुर घूमने आ रहे हो और उदयपुर भी घूमने जाना है तो मेरी आपको एडवाइस ये रहेगी कि आप टैक्सी बुक कर लीजिए, क्योंकि रणकपुर, कुंभलगढ़ फोर्ट, हल्दी घाटी और अरावली की पहाड़ियां सफर को बहुत ही खूबसूरत बना देती हैं। तो मैं जोधपुर से उदयपुर टैक्सी से जा रहा हूँ। मेरे साथ भंवर सिंह जी हैं जो जोधपुर के रहने वाले हैं। मैंने कहाँ कहाँ पर स्टॉप लिया इस वीडियो में आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग पहुंचे हैं सालाबाज विलेज, जो दरी के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ देखने को मिलता है कि दरी को कैसे बनाते हैं। आप लाइव देख सकते हैं कि हाथों से दरी को कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया जाता है। इसके बाद हमारा सफर आगे बढ़ता है। भंवर सिंह जी ने मुझे ओम बन्ना की स्टोरी बताई। ओम बन्ना जी यहाँ पर बहुत ही फेमस हैं। उनकी पूजा होती है, उन्हें बुलेट बाबा कहा जाता है। ओम बन्ना जी का 1988 में ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था। वो उस समय रॉयल एनफील्ड बाइक चला रहे थे। पेड़ से टकराने से उनकी तुरंत डेथ हो गई थी। पुलिस बाइक को थाने ले गई। बाइक अपने आप ही थाने से मॉर्निंग में उसी जगह पर आ गई जहां पर ओम बन्ना जी की डेथ हुई थी। पुलिस अगेन थाने ले गई और बाइक को जंजीरों से बांध दिया। उसके बाद भी बाइक उसी जगह पर आ गई। तो ये है वो बुलेट जिससे उनका एक्सीडेंट हुआ था। लोगों में ओम बन्ना जी को लेकर बहुत ही आस्था है। ओम बन्ना जी का टेम्पल घूमने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर भंवर सिंह जी ने मुझे बताया कि यहाँ पर एक फेमस ढाबा है जिसकी चाय बहुत प्रसिद्ध है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, चाय पीकर चलते हैं। तो ये है किरवा की फेमस कुल्हड़ चाय। जो लोग जोधपुर और पाली के आसपास के हैं वो इस ढाबा को बहुत अच्छे से जानते होंगे। चाय सच में अच्छी लगी। इस रोड पर क्या क्या है फेमस? इस रोड पे फालना आएगा। फालना साइड में रह जाएगा, लेकिन ये रानी से सीधा मुंडारा, ये सीधा रणकपुर जैन टेम्पल निकलेगी। इस ऑन द वे में आपको विलेज कल्चर की फोटो देखने को मिलती है कि भैया यहाँ इस गोडवाड़, ये इवेंट आता है गोडवाड़ में। तो क्या भैया इस गोडवाड़ की धरती पे किस किस टाइप, मतलब किस हिसाब से लोग बाग अपना जीवन यापन करते हैं। हमारा अगला स्टॉप होता है रनकपुर टेम्पल। ये जैन टेम्पल बहुत ही फेमस है। इसको चौमुखा टेम्पल भी कहा जाता है। इसमें 1444 खंबे हैं और कोई भी दो खंबे एक जैसे नहीं है। मंदिर के अंदर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है। ये अरावली हिल्स के बीच में बना हुआ है। ये मंदिर 15 सेंचुरी में बना था। ऐसा लगता है कि ये इंसानी कारीगरी का अनमोल नमूना है। यहाँ का हर एक खंबा, छत ऐसी नक्काशी से सजी है कि ऐसा लगता है कि पत्थर पर कविता लिखती गई हो। रनकपुर टेम्पल घूमकर बहुत ही अच्छा लगा। अगर आप जोधपुर घूमने जा रहे हो तो ये टेम्पल जरूर घूमना। रनकपुर टेम्पल घूमने के बाद लंच का टाइम हो गया है और अभी गाड़ी जो चल रही है अरावली हिल्स पर चल रही है। जो लोग राजस्थान नहीं आए उनको ऐसा लगता है कि राजस्थान में सिर्फ डेजर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ग्रीनरी भी है। देखिए पहाड़ है, अरावली पहाड़ी। रनकपुर टेम्पल से थोड़े आगे चलने के बाद हम लोग रेस्टोरेंट पर रुके। रेस्टोरेंट के बैक साइड में भी बैठने का ऑप्शन है और यहाँ से व्यू डिसेंट है, अच्छा व्यू आ रहा है। रेस्टोरेंट के पास में ही बैल से पानी निकालने वाला रहट लगा हुआ था। रहटी बोलते हैं, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइए। भंवर सिंह जी ने मुझे बताया कि पहले किसान इसी तरह से खेती करते थे, लेकिन यहाँ पर अभी भी इसी तरह से खेती होती है। लंच करने के बाद हमारी आगे की यात्रा शुरू होती है। अरावली हिल्स पर बहुत सारे जंगली बंदर देखने को मिलते हैं। अरावली हिल्स पर विलेज है एंड कुछ किलोमीटर के बाद टाउन भी है। तो अभी हम जो सर निकल रहे हैं, ये कौन सा रोड है ये अरावली पर? ये सादरी से कुंभलगढ़, ये सायरा होते हुए रणकपुर सायरा और देते हुए गोगुंदा निकलता है, जिसमें बीच में रणकपुर आता है। कुंभलगढ़ जो फोर्ट है वो आ जाता है। ये रोड ऐसे ही रहेगा वहां तक ना, अभी 20 किलोमीटर तक है ये। अच्छा 20 किलोमीटर तक ऐसा है ये भी क्या है, माउंटेन, ये हिल स्टेशन आने की वजह से इसको ज़्यादा चौड़ा नहीं कर पा रहे। फिर हम उस जगह पर पहुंचते हैं जिसका मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ फोर्ट की दीवार 36 किलोमीटर में फैली हुई है। ये भारत की सबसे लंबी दीवार है और वॉल ऑफ चाइना के बाद वर्ल्ड में सेकंड सबसे लंबी दीवार है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 में 1540 को कुंभलगढ़ फोर्ट में ही हुआ था। जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था उसे बादल महल कहते हैं। महल के टॉप तक जाने के लिए काफी चढ़ाई करनी पड़ती है। फोर्ट के टॉप पर पहुंचकर बहुत ही अच्छा लगता है। वॉल दिख रही होती है। इस फोर्ट की खास बात यह है कि ये दूर से दिखता ही नहीं है। इस फोर्ट को ऐसी पहाड़ी पर बनाया गया है कि ये पहाड़ी बिल्कुल पास में आकर ही दिखती है। फोर्ट से नीचे उतरते ही शिवलिंग महादेव का टेम्पल है। इस शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 5 to 6 फीट है। महाराणा प्रताप इस मंदिर में नियमित पूजा करने आते थे। मंदिर जिस जगह पर बना हुआ है उसके थोड़े आगे दीवार है। दीवार पर ऊपर चढ़ने के लिए जगह जगह पर सीढ़ियां बनी हुई हैं, इजीली ऊपर चढ़ जाते हैं। कुंभलगढ़ फोर्ट पहुंचने के बाद हम लोग पहुंचते हैं हल्दी घाटी। हल्दी घाटी में एक म्यूजियम है जिसका नाम महाराणा प्रताप संग्रहालय है।
इसी हल्दी घाटी एरिया में ही महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ था। इस म्यूजियम में मेवाड़ के वीरों की मूर्तियां लगी हुई हैं एंड चेतक की भी मूर्ति लगी हुई है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और चेतक आज भी बहुत फेमस है। ये हल्दी घाटी का वही एरिया है, यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर की तरफ से मानसिंह फर्स्ट युद्ध लड़ रहे थे। इस म्यूजियम से थोड़े से आगे जाने के बाद वो जगह आ जाती है जहाँ की मिट्टी पीली है, इसलिए इसको हल्दी घाटी कहते हैं। यहाँ से लोग महाराणा प्रताप की वीरता में मिट्टी लेकर जाते हैं। इस मिट्टी में बहुत ही रक्त बहा था, ये वीर भूमि है। हल्दी घाटी से निकलते हुए शाम हो गई थी, हम लोग उदयपुर की तरफ निकल गए। भंवर सिंह जी ने मुझे फतेह सागर लेक के पास छोड़ दिया क्योंकि उदयपुर जो ओल्ड सिटी है उसमें गाड़ी ले जाना अलाउ नहीं है। तो फतेह सागर लेक के पास से मैंने ऑटो किया। मैंने पिछोला लेक के पास ही अपना होटल बुक किया था। होटल चेक इन करने के बाद नाइट में मैं उदयपुर मार्केट घूमने निकल गया। नेक्स्ट डे मैंने उदयपुर का टूर स्टार्ट किया। ये मेरा होटल है। इस होटल से पिछोला लेक का बहुत ही अच्छा व्यू आता है रूफ टॉप से। रूफ टॉप पर एक रेस्टोरेंट भी है। उदयपुर घूमने के लिए मेरे पास एक ही दिन था। नेक्स्ट डे इवनिंग में मेरी उदयपुर से दिल्ली के लिए फ्लाइट थी। मॉर्निंग में मैंने ऑटो बुक कर लिया था। उदयपुर की फेमस अट्रैक्शन में घूमने निकल गया, जैसे पिछोला लेक, फतेह सागर लेक, बाहुबली हिल्स, सहेलियों की बाड़ी, सिटी पैलेस, ये सब मैंने देखा। उदयपुर की खास बात मुझे ये लगी कि उदयपुर बहुत ही क्लीन सिटी है। मुझे कहीं भी गंदगी दिखाई नहीं दी। और कहीं घूमने जाते हैं तो काफी गंदगी देखने को मिलती है। जयपुर में मुझे बहुत ही गंदगी देखने को मिली, लेकिन उदयपुर काफी साफ सुथरा शहर है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप जोधपुर से उदयपुर बाई रोड घूमने आ रहे हो तो आप ये रणकपुर, कुंभलगढ़, हल्दी घाटी ये कवर कर सकते हो, क्योंकि ये ऐतिहासिक जगह तो देखनी ही चाहिए। आप उदयपुर से चित्तौड़गढ़ फोर्ट भी घूमने जा सकते हो। अगर आप डायरेक्ट ही उदयपुर घूमने जा रहे हो तो एक दिन आप आउटसाइड का ट्रिप रख लेना। इसमें आपका कुंभलगढ़, हल्दी घाटी और चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उदयपुर की टॉप अट्रैक्शन बताऊंगा। तो अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।